हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, जिसे हम लोग किससे जाने जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जाना जाता है। बुआरे क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बुआ क्या होता है गैल्वेनिक सेल, क्या होता है वोल्टेज सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल क्यों पड़ा, ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल एक साइंटिस्ट के आधार नाम पर ही पड़ा, इसलिए हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही कहते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो हम लोग यहाँ पर समझने से पहले दो एनर्जी की देखेंगे, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है बच्चा, दूसरा होता है केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा सेल या यंत्र होता है बच्चों जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण परिवर्तन कर देता है, उसे क्या बोलते हैं बारे, वैसा यंत्र या सेल जो अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण रासायनिक ऊर्जा को, यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं रासायनिक ऊर्जा से को विद्युतीय ऊर्जा में, यानी विद्युतीय अभिक्रिया के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे हम लोग बोल देंगे विद्युतीय ऊर्जा, ठीक ना, के में चेंज कर देता है, उसे क्या बोलेंगे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल इसलिए पड़ा क्योंकि अपने साइंटिस्ट के नाम पर था, गैल्वेनिक साइंटिस्ट और वोल्टेज क्या थे, साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल पड़ा। वो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ध्यान रखिए, एक होता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो स्वतः हो गया हो, जो स्वतः अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स अगर याद कर ले तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जैसे हम चर्चा करेंगे तो स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, फ्री गिव एनर्जी का मान क्या होती है भाई, यदि निगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर फ्री गिव एनर्जी का वैल्यू निगेटिव नहीं आता यानी पॉजिटिव आता है तो क्या होता है भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर फ्री गिव एनर्जी का वैल्यू 0 आ गया तब भाई नहीं स्पॉन्टेनियस नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो बच्चों मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसमें गिव्ड एनर्जी का मान क्या होता है, वो अरे निगेटिव ही होगा, याद रखिएगा, टॉपिक आएगा चैप्टर 1 निगेटिव वैल्यू का। इसका उपयोग होगा क्या होगा, टॉयज, वॉचेज, व्हीकल, ठीक ना, के बैटरी में किया जाता है, ठीक ना। जितने प्रकार के आपको टॉयज मिलेगा, वॉचेज मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, व्हीकल मिलेगा, जो सब में क्या होता है आपका बुआ, रिमोट के बैटरीज में आएगा, सब में क्या होगा, बैटरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका विद्युतीय विभव जो होगा बुआ कितना होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेज सेल का विद्युतीय विभव कितनी होगी, 1.1 वोल्ट। बच्चों अब हम लोग आते हैं, इसको बोला एक और नाम से बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, जिंक कॉपर, ये ध्यान रखिएगा, जिंक कॉपर सेल भी कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है बुआरे गैल्वेनिक, या हम बात करें कॉपर की बात करते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल की जैसे चर्चा करेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, जिंक कॉपर सेल भी बोलेंगे। तो बच्चों गैल्वेनिक सेल की बनावट की जब हम बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या होता है बुआरे, गैल्वेनिक सेल के लिए हम दो बर्तन लेते हैं, बर्तन ए और बी लिए, ये बर्तन ए हो गया, ये बर्तन क्या हो गया, बी हो गया। बर्तन ए में क्या कर दिए 1 MZnSO4 लिए, बर्तन बी में क्या कर दिए 1 MCuSO4 ले लिए। बच्चों 1 MZnSO4 में जिंक इलेक्ट्रोड डाले हम लोग, ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 MZnSO4 में Zn इलेक्ट्रोड डाल दिए, 1 MCuSO4 में कॉपर इलेक्ट्रोड डाल दिए। दोनों को हम लोग क्या कर दिए, धात्विक तार के साथ जोड़ दिए जिसमें स्विच लगा हुआ, और दोनों विद्युत अपघट्य विलयन के बीच हम लोग क्या कर दिए, एक लवण सेतु उल्टा यू आकार के यंत्र डाले। बच्चों इसकी लैंग्वेज हम इधर लिख चुके हैं, यहाँ देखिएगा, तो इधर से देखना है हम लोग को। गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए दो पात्र लेते हैं, ए में 1 MZnSO4 एवं के विलयन लेते हैं जिसमें Zn के इलेक्ट्रोड डुबोते हैं जो एनोड की तरह कार्य करता है, एवं पात्र बी में क्या करते हैं, 1 MCuSO4 लेते हैं जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड डालते हैं जो कैथोड की तरह कार्य करता है।
दोनों इलेक्ट्रोड को एक धात्विक तार से स्विच के साथ जोड़ते हैं। दोनों विद्युत अपघट्य विलयन के बीच एक उल्टा यू आकार के यंत्र डालते हैं, जिसे हम लोग लवण सेतु कहते हुआ। जो लवण सेतु का काम है आंतरिक सर्किट पूरा करना, ये अंदर वाला जो सर्किट पूरा होगा ना, इसको पूरा करके रखता है। अब का बात करें, दोनों विलयन की सांद्रता को संतुलित भी रखता है। इसकी मात्रा अगर कम हो जाए तो इधर से ला के इधर देगा, या इसकी कम हो जाए इधर से करेगा। आयन का भी हम बात करेंगे तो इधर से इधर ट्रांसफर ये करता है। बच्चों ये आपका बनावट हुई, आप रोक कर पहले इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। पहले हम बात क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, डिफिनेशन देख लिए और पॉइंट टू द पॉइंट देख लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव के व्यू से। गैल्वेनिक सेल की बनावट हम लोग देख चुके हैं। गैल्वेनिक सेल की बनावट हम फिगर समझिए, चाहे यहाँ इधर लैंग्वेज लिख दी है आपको। उसके बाद जब सेल कार्य करता है, इसका कार्य विधि की हम बात करेंगे। कार्य करता है या इसकी कार्य विधि याद रखना है, क्या चीज, कार्य विधि। कार्य विधि की जब बात करें, थोड़ा गैल्वेनिक सेल के फोटो पर ही ध्यान देंगे पहले, तब हम लोग आएंगे। गैल्वेनिक सेल में देखिए ये जो होता है ना जिंक, ये होता है एनोड की तरह, ये क्या होता है बोले, कैथोड की तरह। कॉपर, जिंक रॉड जो होता है एनोड की तरह, कॉपर रॉड जो होगा किसके तरफ बिहेव करेगा, कैथोड की तरह करेगा, ठीक है। एनोड पे कौन सी चार्ज होगी ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली एनोड पे होता है पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल एनोड एक्ट एज नेगेटिव, कैथोड एक्ट एज पॉजिटिव, स्पेशली केस गैल्वेनिक सेल में होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है ना बच्चों, वो होता है ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है वो होता है वो रिडक्शन। तो अब स्वाभाविक है ये एनोड की तरह, यानी इस पर होगा क्या चीज, ऑक्सीडेशन, ये ना, इस पर होगा वो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा ना, इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस करेगा तो इधर से इधर जाएगा, यानी जिंक से कहाँ जाएगा, कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा। और जैसे इधर से ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा इधर से इधर, तो उल्टा की ओर कौन जाएगा, वो विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा किधर से किधर, ठीक है, कॉपर से Zn। अब बात करें हम लोग, जैसे इलेक्ट्रॉन ये त्यागना शुरू किया तो इस पर चार्ज क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, ठीक ना। जैसे चार्ज बढ़ेगा तो क्या हम बात करेंगे, Cu+, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन आते जाएगा ना, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग किया और इस पर इलेक्ट्रॉन आके जमा हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन घटना शुरू हो जाता हुआ, और यहाँ पर क्या होता है, चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। मीन्स क्या, जिंक का द्रव्यमान क्या होगा, देखिए तो कार्य विधि में गैल्वेनिक सेल में जिंक रॉड एनोड की तरह, जिस पर निगेटिव चार्ज एवं ऑक्सीडेशन होता है, ये पॉइंट हम लिखा है, जबकि कॉपर रॉड कैथोड की तरह, जिस पर पॉजिटिव चार्ज एवं रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब सेल कार्य करता है तो इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर जाता है, देखिए ये पॉइंट, जिंक से उधर से लेफ्ट से राइट की ओर आएगा, प्रवाह करता है, तथा विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर, ये पॉइंट जो हम समझाए हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन के कारण जैसे इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, जिंक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑक्सीडेशन के कारण जिंक के द्रव्यमान घटता है, तथा अच्छा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो Zn पर क्या चार्ज बढ़ते जाएगा, Zn2+, यानी इलेक्ट्रॉन Zn का द्रव्यमान तो घटेगा, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बट Zn2 की सांद्रता क्या होगा भाई, बढ़ेगा, ठीक है। बट ये ना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इलेक्ट्रॉन लिया कौन, ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर भार बढ़ते जाएगा ना, कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। कॉपर रिडक्शन के कारण कॉपर के द्रव्यमान क्या होगा भाई, बढ़ जाता है, जबकि Cu2+ की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाता है। गैल्वेनिक सेल की जब हम बात करें तो ये आपका क्या था, छोटो ध्यान दीजिए इधर। गैल्वेनिक सेल की बनावट हम लोग बात कर लेते हैं करने के बाद हम देख लें गैल्वेनिक सेल के कार्य करता है, जब गैल्वेनिक सेल कार्य करता है या कार्य विधि की हम बात करेंगे, ठीक है। अब मेरा टॉपिक नया आएगा, गैल्वेनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया, नया टॉपिक हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना है, जब गैल्वेनिक सेल की रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे, बनावट हम लोग देख लिए हैं,
बनावट के बाद गैल्वेनिक सेल की रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करते हैं। कैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा, कुछ इसी तरह था हुआ। ये 1M ZnSO4, 1F ZnSO4। बात करेंगे हम लोग 1M क्या था आपका, CuSO4, यही था ना। जब कार्य करना शुरू कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इधर से निकलना शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ जमा होना शुरू हो गया, इसके ऊपर। तो मानिए एनोड पे 1 हुआ तो हम लोग अभिक्रिया देखते हैं पहले। एट एनोड, एनोड पर कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या देखेंगे बुआ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एनोड किधर, उधर वाला ना जी। तो यहाँ पर Zn था ही ना। Zn किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी किस स्टेट में आ गया ये, एक्वस स्टेट में। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके किया, ये ना। अब देखिए ये तो एनोड पे हुआ, हाफ रिएक्शन इधर, हाफ रिएक्शन इधर, तब ना पूरा रिएक्शन। एट कैथोड पे क्या हुआ होगा भाई, कैथोड पे कौन सा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखो कैथोड पे जब बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो दिया, ये इलेक्ट्रॉन लिया ना। तो जैसे लिया होगा तो क्या, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया और Cu से क्या हो गया भाई, Cu सॉलिड हो गया। ठीक है। अब देखो इसका नेट रिएक्शन की हम बात कर ले। बहुत अच्छा टॉपिक, यहीं से समझना मुश्किल रहता है बच्चे लोग को। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इसकी नेट रिएक्शन की हम बात करेंगे तब। क्या है, लेफ्ट साइड में कौन कौन, Zn सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस Cu2 प्लस एक्वस के फॉर्म में है। ठीक है, एरो Zn2 प्लस एक्वस के रूप में है, प्लस Cu किसके रूप में है, सॉलिड के रूप में। ये आपका पूरा गैल्वेनिक सेल का रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इसीलिए कहा भी जाता है गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेक सेल को जिंक कॉपर इलेक्ट्रो रिएक्शन भी कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है। बउआ अभी यहाँ तो बर्दाश्त करना होगा। यहाँ पर एक क्या होता है बुआरे, ये किस में हो रहा है, ये एनोड पे हो रहा है ना, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एनोड पे हो रहा है। ये बात क्लियर है आपको। ये देखो तो क्या हो रहा है, इस पर रिडक्शन ना भाई, हाँ किस पर रिडक्शन, कैथोड पर। अब क्या होता है, एक टॉपिक आता है गैल्वेनिक सेल या कोई भी सेल, ठीक ना, या सेल के रिप्रेजेंटेशन के निरूपण, यानी क्या चीज, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। क्या होगा, ध्यान देना है। रिप्रेजेंटेशन जब भी करेगा एनोड पर होने वाली रिएक्शन, बीच में ये आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज, बताएंगे अभी, जस्ट बताएंगे सॉल्ट ब्रिज होता क्या भाई। इधर हो जाएगा कैथोड, इधर होगा बच्चों एनोड, इधर क्या होगा, कैथोड पे होने वाली, एनोड पे होने वाली रिएक्शन क्या, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन क्या, एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन वाला अर्ध अभिक्रिया। कैथोड पे कौन होगी, रिडक्शन अर्ध अभिक्रिया। बीच में क्या डाल देंगे हम लोग, लवण सेतु। अब बात कीजिए, इसी का अगर मुझे लिखना हो, इसका लिखना हो तो क्या होगा बोले, एनोड पे कौन सा अभिक्रिया, ये ना, यानी कहाँ से कहाँ हो रहा है, Zn से। Zn सॉलिड है ना बच्चे, जी सर सॉलिड है। Zn से क्या हो रहा है, सॉलिड हो रहा है। Zn क्या चीज, 2 प्लस, सॉलिड से क्या होगा, Zn2 प्लस एक्वस में। ये एनोड पर का कहानी खत्म, हाँ खत्म। से क्या बोल रहा भाई, रिडक्शन वाला, कैथोड वाला ना, कैथोड में क्या, Cu2 प्लस से क्या होगा बच्चे, Cu सॉलिड। ठीक है, और ध्यान रखना है कभी भी इलेक्ट्रोड जो होता है गैस के लिए नहीं होता, गैस कभी इलेक्ट्रोड नहीं बनाता है। गैस की जब भी बात करेंगे, गैस के सेल के रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो होगा नहीं,
उसके जगह पर गैस के रेफरेंस में आपको लेना होगा क्या भाई, जानते हो आप, वहाँ पर आपको पीटी इलेक्ट्रोड या आपको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड उसको कहते हैं, पीटी या सिल्वर इलेक्ट्रोड रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है पीटी इलेक्ट्रोड। एक एग्जाम्पल और हम करा देते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि इसका सेल के रूप में रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक ना। हम पूछ दे रहे हैं क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन ये दे रहे हैं Ag प्लस ये एक्वस लिख दिए प्लस Fe2 प्लस ये भी क्या लिख दिए, एक्वस लिख दिए, एरो Ag सॉलिड प्लस Fe3 प्लस। हम कहेंगे इसका भाई साहब गैल्वेनिक सेल या सेल के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम क्या बताएं, सेल के रूप में निरूपण आपको करना है तो बाएं साइड में क्या एनोड वाला, इधर क्या लिखना है आपको, कैथोड वाला लिखना है। तो एनोड वाला रिएक्शन कैसा होगा बच्चा, देखना ये Ag प्लस से Ag हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ तो आप लोग पोज करके। पहले तो Ag प्लस था, अब Ag प्लस से Ag हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया, इलेक्ट्रॉन लिया हुआ तब ना न्यूट्रल हुआ। यानी क्या, इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर कौन सी चार्ज, कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। अच्छा Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, देखता बच्चा 2 प्लस था, इसके बाद हम 3 प्लस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया या गेन, लॉस किए होंगे तब ना। जैसे लॉस करेंगे तो ये समझ जाएंगे हम लोग ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, एनोड पे होने वाली अभिक्रिया। बात क्लियर, ये नहीं कि आप इधर वाला जो होगा वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उधर वाला, ऐसा कभी नहीं, गलती नहीं करिएगा। अब देखो तो क्या है भाई, इधर एनोड है उधर कैथोड ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन ना, तो Fe2 प्लस एक्वस से Fe3 प्लस एक्वस, ये कर सकते हैं क्या, एनोड वाला अभिक्रिया। हाँ, बीच में क्या डाल दीजिएगा, लवण सेतु। क्या होगा इधर आने के बाद बताओ आप, Ag प्लस एक्वस से क्या हो जाएगा आपका, Ag प्लस एक्वस से Ag सॉलिड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। या फिर हम और भी एग्जांपल करा सकते हैं, या इस टाइप से भी दे सकते हैं आपको, Cr से Cr3, ठीक ना, बीच में एक्वस डाल दीजिएगा, ऐसे कर दो, 3 कर दे, बीच में Cd2 प्लस 3 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 2 होगा बुआ, क्वेश्चन थोड़ा दे रहे हैं ऐसे करके, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहेगा। ये 3 से Cd सॉलिड, इसको बोलेंगे नेट रिएक्शन लिखिए थे इसका। तो भाई नेट रिएक्शन लिखना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, नेट रिएक्शन आपको लिखना है तो कौन चीज़ की दिक्कत है, इधर वाला एनोड का होता है उधर वाला कैथोड का होता है, तो अलग अलग पहले लिख लीजिए उसके बाद जोड़ दीजिएगा। एट एनोड पे हम बात करें तो क्या होगा, देखिए तो आप अपना स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा पहले ही करके। यहाँ एट एनोड पे हम बात करें तो क्या, इधर वाला जब भी होगा क्या एनोड वाला होगा ना, हाँ होगा सर। Cr सॉलिड से क्या होगा भाई, Cr3 प्लस, किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, 6 ना, बैलेंस जब कर दिए 6 हो जाएगा। अच्छा एट कैथोड की बात करें हम लोग, क्या होगा भाई, कैथोड पे कौन सा, ये वाला ना, 3Cd2 प्लस एक्वस से क्या हुआ, 3Cd हुआ सॉलिड। अब बताइए इलेक्ट्रॉन ही लिया होगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल, बैलेंस कीजिए, मिलाइए, नेट रिएक्शन देखिए तो 2Cr सॉलिड प्लस 3Cd, Cd होगा, 3Cd क्या रहेगा आपका, एक्वस में रहेगा, एरो हो जाएगा 2Cr3 प्लस एक्वस में, और ये हो जाएगा बुआरे 3Cd सॉलिड में। बच्चों यही था आपका क्या चीज़, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब हम आपको ये आगे के टॉपिक बता रहे हैं, लवण सेतु। हेडिंग हम लोग बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज होता क्या है।
तो बच्चों देखते हैं हम लोग बात करेंगे लवण सेतु का। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, वो लवण सेतु क्या होता है। लवण सेतु क्या होता है? लवण सेतु एक उल्टा यू आकार का यंत्र होता है। लवण सेतु उल्टा यू आकार का एक यंत्र होता है। क्या होता है? वो उल्टा यू आकार के यंत्र होता है जो गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट का पूरा करता है। आंतरिक सर्किट पूरा करता है। इसी को बुआ बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? लवण सेतु। लवण सेतु के इसमें बात फिगर बना दीजिएगा। और हाँ, लवण सेतु पूरा करता और इसमें KCl, KNO3 एवं अगर के पेस्ट भरा होता है। इतना मुझे लवण सेतु में बोलना होगा। इसके साथ फोटो बनाना है। फोटो कैसा होगा ध्यान दीजिएगा, उल्टा यू आकार का, ठीक ना। यही आपका क्या होता है बच्चे? लवण सेतु होता है जो उल्टा यू आकार का यंत्र होता है। ये गैल्वेनिक सेल के बीच में 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में डाला गया था। ये KCl का या KNO3 का, या फिर हम बात करेंगे अगर जो जेली जैसा होता है, हम लोग जिसके कहते हैं टूथपेस्ट होता है, फेस क्रीम आता है, वो सब पेस्ट की तरह काम करता है। तो इसके अगर केमिकल पदार्थ होता है उसके तरह हम बिहेव करता है। ये KCl KNO3 अगर पेस्ट की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। बउआ लवण सेतु का जो उपयोग होता है क्या होता है? सबसे पहला काम गैल्वेनिक सेल का आंतरिक सर्किट पूरा करता है। क्या करता है? लवण सेतु गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट को पूरा करता है। जब विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता में कमी आने लगती है ना, तो उसको संतुलन करने का काम करता है। गैल्वेनिक सेल आंतरिक सर्किट पूरा करता है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? आपका विद्युत अपघट्य विलयन के सांद्रता को संतुलित करके रखता है। तो बच्चों यही आपका लवण सेतु था। लवण सेतु की बात हम बात करेंगे। गैल्वेनिक सेल मेरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब मेरा लवण सेतु भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके अंदर गैल्वेनिक सेल के अंदर होने वाली कौन कौन घटना होगी वो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।